सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें अपनी आज का दिन, आज का समय, अपनी आत्मा की खुराक हमें दिया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली, आप कृपालु दयावान परमेश्वर है। खुदावंद, आपने सारी रात हमें संभाला, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। चलती सांसों से हमें ब्लेस किया, हमारे घर परिवार में हमें बनाकर रखा। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया जीवन प्रदान करते हैं, नई जिंदगी, नई उम्मीद देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों को नया कर देते हैं। हमारा पुराना सब खत्म करके पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा तक को नया करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें चलना उठना बैठना बताते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन अटल हैं। आपने कलाम में कहा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम और ये जगत, ये परिवार पिता परमेश्वर जी, ये कलीसिया पिता परमेश्वर जी बचाई जाए पिता परमेश्वर। चलने वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाए, वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके और हम वचनों को सुनकर पाकर पिता परमेश्वर जी अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 22 की 15 से 22 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है केसर को कर देना। हालेलुया। केसर एक राजा था। जो पुराने नियम जो थे, जो वहाँ के यहूदियों जो यहूदियों के जो राजा थे वहाँ के, वो केसर वहाँ पर एक राज्य करता था तब। तो वहाँ पर जैसे सिक्कों पर कहते हैं ना, वो लगी होती थी, स्टैंप लगी होती है सिक्कों पर। तो वहाँ पर तो उसको पूछा जा रहा है कि जो राजा को है वो कर देना चाहिए। कर मतलब कि यही जो हम टैक्स वगैरह देते हैं। तो लिखा है, जब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अब आप सभी जानते हैं जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, वो परमेश्वर को फंसाने की ताक में रखे रहते थे। सोचते थे कि किस प्रकार परमेश्वर को फंसाएं, उनकी बातों में उनको उलझा दें और उनको बंदी बना लें या कैद कर लें या उन पर गलत इल्ज़ाम लगाएं या उन्हें कुछ भी गलत कहें। तो वो इस फिराक में ही रहते थे। लिखा है, अतः उन्होंने अपने चेलों को हिरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालेलुया। अब जब इन्होंने चेलों को हिरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि गुरु, कि तू क्या है, बहुत अच्छा है तू, मतलब जैसे कहते हैं ना, चाशनी लेकर और किसी को कहना जाकर। तो परमेश्वर के पास जब वो गए और परमेश्वर को बातों में फुसलाकर, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फुसलाकर, कि परमेश्वर जैसे अनजान कोई बच्चा है उनकी बातों में आएगा और उनके जैसा वो थप्पड़ मारेंगे वैसा वो मारकर चले जाएंगे और परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो परमेश्वर तो क्या थे, सर्वशक्तिमान थे, उनको सब ज्ञात था कि ये किस रीति से मेरे पास आ रहे हैं और मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें ये क्यों कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ बातें करते थे। आजकल तो एक आम इंसान को पता चल जाता है कि कौन चुपड़ी बातें कर कर मुझसे क्या चाह रहा है। और वो तो जिससे बात करने जा रहे थे वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, जिसके लिए वो षड्यंत्र या रच रहे थे या कोई भी ऊट पटांग बात कर रहे थे या मनगढ़ंत सी कहानी गढ़ रहे थे। तो परमेश्वर से उन्होंने चुपड़ी चुपड़ी बातें की तो उन्होंने क्या कहा कि तू तो सब कुछ है, तू सब जानता है, तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, तुझे सब पता है। पर परमेश्वर ये सब जानते थे, प्रभु हमारे सब जानते थे कि वो सब क्या कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें। हालेलुया। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है। वो जान के उन्होंने क्वेश्चन किया कि तू हमें बता कि तू क्या सोचता है, ताकि जो राजा केसर है, जो सम्राट है, वो क्या करे। पर प्रभु को अगर वो कहे कि उचित कर देना, टैक्स देना उचित नहीं है, तो वो क्या करें, उसको बंदी बना लें और मारें। और अगर वो कहे कि भाई इनको देना सही है, तो वो फिर क्या हो कि इनके खिलाफ हो जाए। तो इसलिए
परमेश्वर ने उनको क्या जवाब दिया वो जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को क्या देना चाहिए, क्या कर देना उचित है कि नहीं। अब उन्होंने यीशु से पे ही ये वार कर दिया कि यीशु मसीह ही बताएं। हालेलुया। यीशु ने उनको दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। अब जो परमेश्वर थे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें सब पता था। फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो, क्यों बार बार एक ही बात को बार बार करते हो और मुझे जानकर खराब करने की कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि कर का सिक्का। अब ये खुदा को पता था, प्रभु जानते थे कि वो क्या करना चाहते थे। वो खिलाफ करना चाहते थे किसके, या तो राजा के, क्योंकि जो राजा था वो क्या था, मैं बताया आपको, कोई एक सम्राट था, एक राजा था, उसके पास अधिकार थे। वो जैसे कहते हैं ना सभी अधिकार होता है, जैसे हमारी सरकार के पास अधिकार हैं, ऐसे वो राजा के पास थे। तो उचित यही था कि तो वह राज्य को जो अगर दो होता तो जो यीशु को पकड़ लिया जाता। अगर जो यीशु जी हैं, प्रभु हमारे यीशु हैं, वो अगर सम्राट को गलत कहते या कहते गलत कर देना उचित नहीं है सम्राट को, तो वो क्या करते, पकड़े जाते, क्योंकि राजे की सरकार थी, राजा था। तो वो यीशु मसीह को सरकार को क्या होती, पकड़ लेती है, बंदी गृह में डाल देती या बंदी बना देती। तो भी क्या होता, यीशु मसीह के खिलाफ वो बात जाती। और अगर यहूदियों के खिलाफ बोला जाता तो यहूदी जो कि कर देना चाहिए, तो यहूदी जो रोमियो की सरकार थी वो क्या करती, वो कैसर से नफरत करती थी, राजा से, तो वो उनके बस में हो जाती, तो भी बात गलती हो जाती। तो ये लोग परमेश्वर प्रभु पर उंगली उठाते। तो इसलिए प्रभु जो थे, कि इसमें हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जब भी कुछ बोलना और करना चाहिए तो बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अब वो साधारण तरीके से प्रभु पर उंगली उठा रहे थे, प्रभु को फंसाना चाहते थे, प्रभु पर उंगलियां उठाकर प्रभु की निंदा करना चाहते थे, प्रभु के इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, बड़े ही सरल तरीके से उनका जवाब उनको दिया होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो केसर था, जो एक राजा था, वो एक जैसे कहते हैं ना सरकारें बनाई हुई हैं, आज के ज़माने में भी सरकारें हैं और उस ज़माने में भी रही होंगी। जैसे ये बिजली का बिल देना और ये टैक्स देने और ये कर देना, जो जायज़ है, जो मुनासिब है, वो छोटे गरीबों से नहीं होता, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से होता है जो टैक्स वगैरह भरते हैं। तो ये एक संविधान भी है और हमें ये लागू करना भी चाहिए। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि जो सरकार के नियम और कानून बनाए हुए हैं, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, हमें उस कानून और संविधान को मानकर चलना भी चाहिए। और कितने ही सरल भाव से परमेश्वर ने इसका उत्तर भी दिया। लिखा है, तब वह उनके पास एक दिनार ले आए। परमेश्वर ने कहा, कर का सिक्का मुझे दिखाओ, दिखाओ कि वो क्या है। क्योंकि परमेश्वर सरल तरीके से उनको जवाब देना चाहते थे, ताकि कोई विद्रोह भी ना हो और समझाया भी जा सके। पर वो सीखने वाले लोग तो थे नहीं। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। अब प्रभु ने उनका ही वार उन पर देने के लिए उनसे पूछा कि ये किसका है, किसका है, किसका ये नाम है। परमेश्वर कह रहे, मुझे तो कुछ नहीं पता। प्रभु ने तो कि मुझे तो कुछ नहीं, तुम बताओ कि ये नाम और जो ये छाप लगी है वो किसकी है। उन्होंने उससे कहा, केसर का। अब जब जो जिस चीज़ की है तो वो उसको मिलना ही चाहिए। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। अब केसर जो राजा था, जिसके पास अधिकार थे, संविधान था, कानून था, तो नेचुरल सी बात है, उसको जो कर देना बनता था वो दो। और जो परमेश्वर का है, और परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का हमारा दिल, हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना करना, हमारे वचन पढ़ना, सुनना, वचनों पर चलना, हमारा आत्मिक होना, हमारा प्रार्थनाओं में बने रहना, हमारा आत्माओं के फलों से भरे रहना, हमारा आत्मा में बने रहना परमेश्वर का है। और वो कहा क्या कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो राजा का है वो राजा को दो। हालेलुया। यह सुनकर उन्होंने चंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। अब नेचुरल सी बात थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया, और ना उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे सूझ और बूझ से, बिना लड़ाई कलेश, बिना लड़ाई झगड़े और जंग छिड़ाए बिना, और परमेश्वर ने दो लोगों को समाधान कर दिया।
कि जो सरकार का है, सरकार के भी जो नियम और कानून हैं वो बनाए रखो, और जो सरकारों ने जो नियम और कानून हैं वो बने हुए हैं, उस पर चलना भी परमेश्वर ने हमें सिखा दिया। और जो प्रभु का है, जो प्रभु में आत्मा बने प्रभु में बने रहने वाला है, परमेश्वर ने वो भी हमें बता दिया। और उनको क्या मिला, इसका मुँह तोड़ जवाब मिला, और वो उस पर अचंभा करके उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि वो नासमझ लोग थे। वो लड़ना मरना ही उन्होंने सीखा था। पर परमेश्वर जो हमारा भलाई करने वाले थे, वो भलाई से चीज़ों को उत्पन्न करने थे, और बड़ी ही बुद्धि से, बड़ी ही समझ से परमेश्वर हर एक चीज़ का निवारण कर देते थे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सर्वशक्तिमान साना की यहोवा खुदा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थी, आप जलाली परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर जी। हमें रोज़ की रोटी हमें दें पिता परमेश्वर जी। अपनी ज्ञान आत्मा पिता परमेश्वर जी, अपना पवित्र आत्मा हम पर उड़ेलें पिता परमेश्वर जी, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। आपने कहा है खुदावन कि अपने सब बाइबल में कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, आपकी आत्मा हम सब पर बनी रहे पिता परमेश्वर जी। हम बड़े बड़े कार्यों को करते जाए पिता परमेश्वर। जितने भी जन आज आपकी हजूरी में खुदावन जो परेशान है, बीमार है पिता परमेश्वर जी, किसी उलझन में है पिता परमेश्वर जी, और कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा पिता परमेश्वर जी, तो बड़ी ही सूझबूझ से पिता परमेश्वर जी अपनी बुद्ध अपनी सामर्थ्य इनको दे पिता परमेश्वर, ताकि ये खुदावंद अपनी सूझबूझ से अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, जिनकी अपनी बुद्ध से भरो पिता परमेश्वर, अपनी पाक पवित्र सामर्थ्य से भरो पिता परमेश्वर। इनके घरों को पिता परमेश्वर जी, जो भी कमियां घटियां इनके घरों में है पिता परमेश्वर जी, उनको आज दूर करके इनके जीवन को नया कर दो पिता परमेश्वर। इनको पिता परमेश्वर जी घर में खुशियों की बहार आए पिता परमेश्वर जी, और इनकी बुद्ध काम करे पिता परमेश्वर जी। जैसा आप चलाना चाहो वैसे ही इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर, जैसे आप चलाएं वैसे ही ये लोग चलें खुदावन। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर जी इन सब पर पिता परमेश्वर जी बना रहे। एक एक को आप छुएं, प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।